हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 3453, सेपरेट स्क्वायर फर्स्ट या फिर सेपरेट स्क्वायर आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3453। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टॉपिक इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है इस क्वेश्चन के वो है एरे और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपनी शुरुआत करते हैं। यू आर गिवन ए 2D इंटीजर एरे स्क्वायर्स। मतलब हमें एक 2D इंटीजर गिवन है एरे स्क्वायर नाम का। ईच स्क्वायर आई, जो एक स्क्वायर आई है उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, मतलब तीन इनपुट्स हैं। रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम लेफ्ट पॉइंट एंड द साइड लेफ्ट ऑफ अ स्क्वायर पैरेलल टू एक्सिस। मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले जो एक्स आई और वाई आई है वो उसका इनिशियलाइज बॉटम लेफ्ट साइड का पॉइंट वो कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और वेयर जो एल आई है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, या लेंथ कितनी होगी हमारी स्क्वायर की वो फाइंड करना है हमें। मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट, हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, सच दैट द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर above the line equals the area of the square below the line। मतलब जो बराबर कर दे बिलो द लाइन। अभी इसमें और इस लाइन को अभी और अच्छे से समझाते हैं हम आपको। आंसर्स विद इन 10⁻⁻5 ऑफ द एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड। नोट, स्क्वायर्स में ओवरलैप, स्क्वायर एक के ऊपर एक आ सकते हैं। ओवरलैपिंग एरिया शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। जो ओवरलैपेड एरिया है हम उसे मल्टीपल टाइम्स काउंट करेंगे। एग्जांपल से हम शुरुआत करते हैं। तो एग्जांपल 1 से हम शुरुआत करते हैं। स्क्वायर 0 0 1 2 2 1। तो हम देख सकते हैं हमें दो स्क्वायर गिवन है, 0 0 1 और 2 2 1। तो 0 0 तो क्या हो गया है, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, 1 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, जीरो से और जीरो से। ठीक है, सिमिलरली 2 2 क्या हो गए, इसका बॉटम लेफ्ट साइड हो गए एक स्क्वायर का, और 1 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। तो ऐसे करके हमारे पास दो स्क्वायर आ चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम y1 से इसे काटें तो हमारा ऊपर का स्क्वायर का एरिया और नीचे का स्क्वायर का एरिया दोनों बराबर आ रहा है, क्योंकि वन ही इसकी 1 मीटर 1 स्क्वायर 1 क्यूब स्क्वायर इसी का ही होगा। और सिमिलरली 1 क्यूब करीब इसी का ही जो भी आएगा हम मेजर जिस वैल्यू में भी करें। एनी हॉरिजॉन्टल लेंथ बिटवीन y1 एंड y2 will have 1 स्क्वायर यूनिट above and 1 स्क्वायर यूनिट below। the lowest option is 1। देखो, हम या तो फिर y1 से भी काट सकते हैं, सिमिलरली y2 से भी काट सकते हैं। तो हमारे दोनों तरफ एरिया बराबर आएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, बट हम देखें तो y1 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम यहाँ से जैसे डॉट डॉट करके लाइन बनाते तो हमारे पास 1 क्यूब स्क्वायर ऊपर ही आता, 1 क्यूब स्क्वायर नीचे भी आता। पर y2 के कंपेरेटिवली y1 छोटी वैल्यू है, तो हम y मतलब उसे y को 1 रखेंगे अपने को। तो दैट्स वाई इसका आंसर आ रहा है 1.00 समथिंग। अब हम सिमिलरली बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। इसमें हमें गिवन है 0 0 2। ठीक है, तो 0 0 क्या होगा, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसके बॉटम लेफ्ट पॉइंट के वो हो गए जहां से हम अपने स्क्वायर को इनिशियलाइज करेंगे। और 2 क्या हो गया, हमारी साइड। तो हम दो यूनिट कवर कर रहे हैं, 1 यूनिट यहाँ पे और 2 यूनिट यहाँ पे। सिमिलरली हम वाई एक्सेस पर भी 2 यूनिट कवर कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं 1 1 की, जो हमारा नेक्स्ट बॉक्स गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ गिवन है, एक पॉइंट एक लेंथ यहाँ गिवन है, हमें दोनों तरफ से 1 यूनिट की लेंथ गिवन है। ठीक है, तो हम इसे काट रहे हैं 1.6667 पर। तो सिमिलरली क्या होगा, हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों का एरिया बराबर आ रहा है। अब आप सोचे कैसे, इस पर भी 1 कटना चाहिए। बट है क्या, बेसिकली हमारे पास ये बॉक्स तो आ ही रहा है, इसके पीछे इस बॉक्स का भी पार्ट आ रहा है, जो रेड वाला बॉक्स है इसका भी पार्ट आ रहा है। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का उसका 2 टाइम्स हो रहा है। इस एरिया का, ये जो ब्लू वाला एरिया है इसका 2 टाइम्स हो रहा है और 1 टाइम इसका हो रहा है। तो हम प्लस करेंगे थ्राइस, और ये एरिया बराबर हो जाएगा कुल मिला के इस एरिया के। तो इसलिए ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे का दोनों बराबर है। दैट्स इट। और कंस्ट्रेंट्स अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमें कंस्ट्रेंट गिवन है कि स्क्वायर की लेंथ। तो स्क्वायर की लेंथ जो है वो है 5 × 10⁻⁴ तक 1 से स्टार्ट है। सिमिलरली स्क्वायर आई तीन वैल्यू कंटेन कर रहा है, y1 x1 और l1 li। स्क्वायर की जो लेंथ है वो 3 के बराबर है। स्क्वायर आई डॉट लेंथ 3 के बराबर है। और जो x1 y1 की वैल्यू है 10⁻⁴, xi yi की वैल्यू है 10⁻⁹ से
छोटी है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और एल आई की वैल्यू 1 से लेकर 10⁹ तक है। मतलब 1 तो है ही है ही, ऐसा नहीं हो सकता आपका स्क्वायर की लेंथ 0 हो जाए तो आपका स्क्वायर एक पॉइंट के बराबर हो, वो होगा ही होगा। द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर विल नॉट एक्सीड 10⁻12। जो टोटल एरिया है वो 10⁻12 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब सबसे पहली चीज मैं आपको वापस इस वाले पॉइंट पे लाता हूँ, ये वाली लाइन पे, फाइंड द मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें वो लाइन की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जो कि वाई कोऑर्डिनेट्स को काट सके, मतलब वाई कोऑर्डिनेट को वाई प्लेन वाई लाइन से काटे, पूरे एक्स एक्सिस के मध्य में, दायरे में रख के, सच दैट द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर अबव द लाइन और बिलो द लाइन, दोनों साइड बराबर हो स्क्वायर का एरिया हमारा। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं सिमिलरली। अब मैं आपको नोटपैड खोल के समझाता हूँ इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नोटपैड खुल चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें बाइनरी सर्च ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और ट्रिक क्यों नहीं। तो हम बाइनरी सर्च के बारे में जानते हैं कि अगर हम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे बाइनरी सर्च में ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे एक पॉइंट का भी फर्क हमारे पे बहुत इफेक्ट डाल सकता है। तो बाइनरी सर्च में हम जैसे जैसे वो ऊपर नीचे करते जाएंगे तो हमें मिडिल फाइंड करने में मदद करेगा। ठीक है, जैसे इस पूरे दोनों जब स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इनके मिडिल का जो लाइन आएगी वो यहाँ आएगी। तो बाइनरी सर्च एक अच्छी ट्रिक होती है किसी भी चीज का मिडिल फाइंड करने के लिए, मतलब मिडिल एलिमेंट जिसे कहते हैं वो फाइंड करने के लिए। तो इसलिए हम बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले अपना गिवन डाल लेना है। तो गिवन है हमें एक 2D इंटीजर स्क्वायर मैट्रिक्स या एरे, एक एरे गिवन है जो कि कंटेन्स करता है एक्स आई, वाई आई और एल आई को। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इसके अलावा हमें गिवन है कि कट करना है हमें इस हिसाब से, कट जो हमें करना है वो इस हिसाब से करना है कि above the line area is equals to below the line area। ठीक है, हम इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो इसका लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा होगा ये देखते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, मतलब हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि हमें ऐसा एक कोऑर्डिनेट ऐसा पॉइंट आएगा जब हम वहां से कट करेंगे, उस पॉइंट से कट करेंगे लाइन को, लाइन में, तो हमारा एक्स मतलब सॉरी, बिलो द एरिया, बिलो द लाइन एरिया और अबव द लाइन एरिया बराबर हो। सिमिलरली मतलब दोनों हाफ हाफ पार्ट में आ जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाफ हाफ पार्ट में। तो जो हमारे सबसे पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा अपना सर्च एरिया को, या फिर जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे भी हम सर्च करने जा रहे हैं या फिर हम जिस भी एरिया में फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमें ये नहीं पता कि ये कितना बाई कितने का एरिया होगा या ये कितने बाई कितने का एरिया होगा, तो हमें सबसे पहले वो एरिया बताना पड़ेगा या उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, मतलब सेकंड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा बाइनरी सर्च ही क्यों। सबसे पहले हम एक बार को ये सोचें कि बाइनरी सर्च ही क्यों हमने यूज करा। तो बाइनरी सर्च इसलिए करा कि बाइनरी सर्च हमें एक रियल नंबर गिवन कर सकता है एज टू द अदर। बट इसमें भी हम बाइनरी सर्च की लो हाई वाली अप्रोच का यूज नहीं करेंगे। हम इस अप्रोच का यूज करते थे तो बेसिकली हम इसका यूज नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसकी बजाय हम अपने लूप को 100 टाइम्स चलाएंगे, जिससे हमें प्रिसीजन फाइंड करने में इजीली रहेगा। लूप्स रन 100 टाइम्स। ठीक है, और जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, ठीक है, बाइनरी सर्च का यूज इसलिए हमने भी करा है क्योंकि बाइनरी सर्च एक अच्छी अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। जब हमें मिडिल फाइंड करना होता है ना क्वेश्चन का, तो हम बाइनरी सर्च का यूज ही करते हैं ज्यादातर। ठीक है, और बाइनरी सर्च में क्या है कि अगर हमारा एरिया का मिड
बड़ा आ जाता है, मतलब हम जो अपने वाई पे ट्रेवर्स करा रहे हैं, अगर हमारे एरिया मिड बड़ा आ जाता है हाफ के टोटल के कंपैरेटिवली, तो लाइन हमारी टू हाई हो जाएगी, है ना, या फिर हमारी करेक्ट भी हो सकती है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट पॉसिबल, तो हम अपना क्या करेंगे, जो हमारी एरिया की मिड वैल्यू आ रही है उसमें क्या हो जाएगा, हाफ हमारा टोटल से कम हो जाएगा। दी लाइन इज टू लो। ठीक है, तो हमें मतलब मूव कराना पड़ेगा अपवर्ड की तरफ अपने मिडिल को। और हमें हर स्क्वायर के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हम एंड में चेक भी कराएंगे कि सही है या नहीं है। कैलकुलेटिंग एरिया फॉर ईच स्क्वायर, हमें अपने दोनों हर स्क्वायर के लिए एरिया भी चेक कराना पड़ेगा कि वो हमारा कट कर रहा है या नहीं। तो फुली बिलो एरिया हमें दिखाना पड़ेगा, ऐड द स्क्वायर्स, इसमें हमें स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा फुल एरिया को, जो कि हमारी एल आई वो होगी वैल्यू, एल आई क्रॉस एल आई वैल्यू वैल्यू को हमें अपना कराना पड़ेगा फुल्ली अब के लिए ऐड करा देंगे हम अपने जीरो को, और इंटरसेक्टिंग तो हमारी हो ही रही होगी लाइन। ठीक है, वहां से। तो अब हम ये कोड इसका करके दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। अभी तक आप थोड़ा बहुत ही समझ पाए होंगे, क्योंकि ये बाइनरी सर्च का बेसिकली क्वेश्चन है, तो जिन्हें बाइनरी सर्च से अच्छी समझ है वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या हम क्या करेंगे इस कोड के अंदर। तो हम कोड से शुरुआत करते हैं इसकी अब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डबल टोटल अंडर स्कोर एरिया इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हमने अपने टोटल एरिया को इनिशियलाइज कर दिया एज इन अ फॉर्म ऑफ जीरो। उसके बाद हम डबल लेंगे, लो को अपने इनिशियलाइज करेंगे। तो अब हमारा डबल का लो, डबल की वैल्यू जो सबसे मिनिमम होती है वो होती है 2E9। सबसे नेगेटिव मतलब सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है डबल की। उसके बाद हम अपनी आई हाई की वैल्यू लेंगे अभी जीरो, इनिशियलाइज करेंगे उसे जीरो को। फिर अब ये तो हमारी हो गई, सॉरी, लो की हमारे पास सबसे हाईएस्ट लार्ज वैल्यू है डबल की, सॉरी लोएस्ट नहीं होती है, हाईएस्ट होती है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। अब हम ना फॉर लूप लाएंगे, इंट बॉक्स ब्रैकेट अपने स्क्वायर्स पर, और अपने स्क्वायर्स को रन करेंगे। फॉर ईच लूप लगा के डबल करा, अब हमने एक और वैल्यू लेंगे हम वाई की, स्क्वायर वन सेमी कॉलन डबल एल इज इक्वल टू स्क्वायर टू। तो हमने एक वाई दे दिया है, एक उसको वो दे दिया है। ठीक है, टोटल एरिया जो है हम उसमें यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई कराएंगे लेंथ इनटू लेंथ का। पर ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा डबल में सबसे पहले, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए कोई। ठीक है, लो इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ब्रैकेट में लो कॉमा वाई, सिमिलरली हाई इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, लो के लिए हम मिनिमम फाइंड करते हैं, मैंने मैक्स गलत लगा दिया है, मिन मैक्स हाई कॉमा वाई प्लस एल। ठीक है, अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि अगर हमारी वैल्यू लो करनी है हमें, हम चेक कराते जा रहे हैं वैल्यू जैसी लो होगी, तो या तो फिर हमारी लो की वैल्यू सबसे ज्यादा लो होगी या फिर वाई की वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा लो होगी। तो इसमें से हम अपने लो को चेंज करा लेंगे यहाँ से। सिमिलरली हम हाई में भी यही काम कर रहे हैं, जिससे हमें अपने एरिया फाइंड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अब हम एक और लगाएंगे डबल
हाफ एरिया। अब हम अपना हाफ एरिया मेजर करेंगे, तो हाफ एरिया मेजर करने के लिए जो टोटल एरिया होगा उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा हाफ एरिया निकले आया। ठीक है। अब हम अपना बाइनरी सर्च एक और बार इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक तो हम अपना एरिया फाइंड कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है, लो हाई की मदद से। अब हम अपना बाइनरी सर्च यूज करेंगे, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। तो मैंने बताया कि बाइनरी सर्च के लिए हम 100 टाइम्स उसे रन कराएंगे। और हम सबसे पहले अपनी मिड वैल्यू लेते हैं बाइनरी सर्च में, जो कि होती है लो प्लस ब्रैकेट में हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। 0.0 एक सेफ साइड के लिए लगा देते हैं, वरना आप 2 भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कैलकुलेट एरिया, यहाँ से हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, वेदर इट्स कैलकुलेट एरिया, वेदर इट्स हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन भी इसका नाम रख सकते हैं हम, हेल्पर फंक्शन, जो कि हमें हेल्पर फंक्शन कैलकुलेट एरिया, ये एक हेल्पर फंक्शन का बेसिकली काम करेगा, जो कि हमें एरिया कैलकुलेट कराने में मदद करेगा। इसको हम बाद में देखते हैं, उससे पहले हम अपना लिखेंगे हाफ एरिया के बराबर होनी चाहिए। अगर हाफ एरिया से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हाई को अपने मिड के बराबर बना देंगे। एल्स हाई को अपने मिड के बराबर कर दिया, एल्स लो इज इक्वल्स टू मिड। लो को हमने अपने मिड के बराबर कर दिया, जो कि हम बेसिकली करते हैं। और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपनी मिड वैल्यू को, जो अपनी हाई की वैल्यू होगी, सॉरी मिड नहीं हाई की वैल्यू, अगर बराबर आ जाता। अब हम अपने हेल्पर फंक्शन पे आते हैं, क्योंकि अब हमें ये भी फंक्शन यहाँ से चाहिए होगा। तो ये एक हमें क्या रिटर्न करेगा, एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें पब्लिक डबल, और इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, इंट बॉक्स ब्रैकेट 2D एरे हम अपना पास करेंगे स्क्वायर्स का, स्क्वायर कॉमा डबल, चेक कराने के लिए हमारा करंट वाई, जो हमारा वाई अभी है राइट नाउ पॉसिबल। तो हम डबल कर देंगे अपने, डबल का मतलब एक इनिशियलाइज कर देंगे डबल एरिया को, अपने एरिया को इनिशियलाइज कर दिया। फॉर ब्रैकेट में इंट बॉक्स ब्रैकेट, लूप लगाएंगे जो कि स्क्वायर पे हमारे ट्रेवर्स करेगा। सबसे पहले हमें ट्रेवर्सिंग की करानी होती है, तो लूप लगाएंगे डबल वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर का फर्स्ट, सिमिलरली डबल एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर का सेकंड। हमने वही करा जो हम ऊपर कर रहे थे। और डबल टॉप इज इक्वल्स टू वाई प्लस एल। ठीक है, अब हमें से पता लग जाएगा कि हमारा हाईएस्ट कितना जा रहा है, वाई प्लस एल करा के, मतलब सबसे टॉप वैल्यू हमारी कितनी है। इफ वाई बड़ी हो जाती है हमारी करेंट अंडर स्कोर वाई से, तो हम कंटिन्यू कराएंगे, कंटिन्यू, वरना चेक करेंगे हमारी टॉप की वैल्यू तो बड़ी नहीं है, मतलब टॉप की वैल्यू छोटी तो नहीं है करंट वाई से। और अगर टॉप की वैल्यू छोटी निकल आती है करंट वाई से, तो उसके एरिया के अंदर उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब एरिया का मल्टीप्लाई एरिया के अंदर ऐड करा देंगे एल इंटू एल की वैल्यू को। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर में, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में, तो डबल का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और एल्स एरिया प्लस इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रैकेट में करेंट अंडर स्कोर वाई माइनस, जो हमारी यहाँ से वाई की वैल्यू थी उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया भी निकल आएगा। अब हम यहाँ से अपने रिटर्न करा देंगे एरिया को। बिफोर रनिंग द कोड हम यहाँ पे अपने इनिशियलाइज कराएंगे स्क्वायर कॉमा
हमने क्या पास करा था, करंट वाई, तो हमारी वाई की वैल्यू का मतलब हो गया मिड। तो हम अपना स्क्वायर्स कॉमा मिड पास करा रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर से हमारा, ठीक है। दैट्स इट। अब हम इसे रन करा के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आ चुकी है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, तो ये सिंबल फाइंड नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली अंडरस्कोर की प्रॉब्लम है। तो जहां जहां मैंने टोटल एरिया डाला है वहां मैं अंडरस्कोर डालना भूल जाऊंगा। यहाँ पर भी हमारा टोटल एरिया है। उसके अलावा देखते हैं अभी कोई और एरर। करंट वाई बी में भी हम अंडरस्कोर डालना भूल गए, डल चुका है। एरिया को हमने अपने इनिशियलाइज नहीं, कैपिटल ए से इनिशियलाइज करा, तो थोड़ी बहुत वर्डिंग मिस्टेक्स हो चुकी है, कोई नहीं, पर इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे बस। हम इसे रन करा के देखते हैं अगेन। तो फिर हमारा कोड फाइनली रन हो चुका है, हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको और इन्हांस करा जा सकता है, आप आगे इसको इन्हांस करें, सीखें। और देखिए कोडों में एरर तो आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके सामने ही कोड करते हैं बेसिकली, क्रिस्टल क्लियर। तो ये एरर तो चलते रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम कल मिलते हैं।